बच्चों, आज के इस संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर नया पाठ जिसका नाम है अष्टमः पाठ सूक्ति स्तव का। और अभ्यास पुस्तिका में हम लोग आज ये पाठ शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। और इसमें सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में निकाल लेंगे पेज नंबर 33। और 33 पेज नंबर पे यहाँ पर अष्टमः पाठः सूक्ति स्तवकः लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, श्लोकांशान मेलयत। श्लोकांशान मेलयत मतलब श्लोकों के अंशों का मिलान करो। जो श्लोक के यहाँ पे कुछ अंश क में दिए हुए हैं और उसके आगे कुछ अंश दिया गया है और सही वाक्य से उसको मिलान करना है। तो श्लोकांशान का मतलब होता है श्लोक के अंश को, यानी कुछ भाग को। मेलियत मतलब दूसरे श्लोकांशों से मिलाना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पहला वाला क। और क में दिया है प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी कि प्रिय वाक्य प्रदान करने में, बोलने में। तो इसको हमें आगे की लाइन इसको मिलाना है जो यहाँ पर दिया हुआ है। पहला दिया है पदमेकम न गच्छति, एक पग भी नहीं जाता है। और दूसरा दिया हुआ है काकः काकः पिकः पिकः, यानी कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। पुस्तके पठितः पाठः, और पुस्तक के पढ़े गए पाठ को यहाँ पे सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः लिखा हुआ है। और जीवने नैव साधितः, जीवन में जो सफल ना हो, जो प्रयोग ना हो। तो यहाँ पे प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तीसरे से हम लोग मिलाएंगे। तो इस वाक्य को पूरा किया जाएगा। उत्तर एक के क को हम लोग मिलाएंगे तीसरे से। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, और यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः अर्थात सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है अगच्छन् वैनतेयो अपि। अगच्छन् नहीं जाता हुआ, वैनतेयो अपि वैनतेय, यहाँ पर भी जो है इसको हम लोग मिलाएंगे पदमेकम न गच्छति। जो चलेगा ही नहीं वो जो है एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे अगच्छन् वैनतेयो अपि में यहाँ पे हम लोग करेंगे ख में, ख को हम लोग मिलाएंगे अगच्छन् वैनतेयो अपि को पदमेकम न गच्छति, जो सबसे पहला विकल्प है पदमेकम न गच्छति। इससे हम लोग इसको मिलाएंगे पदमेकम न गच्छति। और अब यहाँ पे हम लोग ग का करेंगे पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पठित पाठ। और इसको हम लोग को मिलाना है जीवने नैव साधितः से, जो जीवन में जो सिद्ध ना हो, सफल ना हो, जिसे प्रयोग में ना लाया जाए, तो ऐसे पाठ पढ़ने का क्या लाभ है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मिलाएंगे ग को चौथे विकल्प से जीवने नैव साधितः, जीवने नैव साधितः। और अब यहाँ पे हम लोग घ वाला करेंगे। और घ में दिया है बसंत समय प्राप्ते। बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। वसंत ऋतु आने पर पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है, उसके आवाज़ से, उसके कूकने से। कोयल जब कूकने लगती है तो पता चल जाता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। तो इसे हम लोग दूसरे से मिलाएंगे काकः 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 पिकः पिकः। और अब यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे
कि दूसरे प्रश्न में क्या करना है। तो दूसरे प्रश्न में यहाँ पे हम लोगों ने देखा पदानाम विभक्तिम चिनुत। यहाँ पे लिखा हुआ है पदानाम विभक्तिम चिनुत, पदों का विभक्ति चुनो। तो यहाँ पर पद दिया हुआ है पदानी और उसके आगे पूरे 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से विभक्ति चुनना है। तो इसमें जो है सबसे पहला पद दिया हुआ है पुस्तके। तो ये नपुंसक लिंग का शब्द है पुस्तके, और इसमें 4 विकल्प है तृतीया, सप्तमी, चतुर्थी और षष्ठी। तो पुस्तके का अर्थ होता है पुस्तक में। तो यहाँ पे पुस्तक में जो है वो सप्तमी विभक्ति का अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है में, तो इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति है। तो उत्तर 2 में हम लोग इसमें पुस्तके के लिए हम लोग सही विकल्प चुनेंगे। दूसरा विकल्प सप्तमी, यहाँ पे हम लोग सप्तमी यहाँ पे चुनेंगे, दूसरा जो विकल्प है, और उसे खाली जगह में लिखना है। तो सभी खाली जगह में लिखेंगे इसे। और अब है मनोरथैः, यहाँ पे मनोरथैः, मनोरथैः को हम लोग मिलाएंगे। इसके लिए हम लोग चुनेंगे तृतीया विभक्ति। यहाँ पे पंचमी दिया है, मनोरथैः मतलब मनोरथ। षष्ठी विभक्ति दिया है, सप्तमी दिया है और तृतीया दिया है। तो ये तृतीया का बहुवचन में आता है, जैसे बालकैः वैसे यहाँ पे मनोरथैः। तो यहाँ पे चौथा विकल्प जो है वो सही है, यहाँ पे तृतीया। तो चौथे विकल्प का हम लोग यहाँ पर तृतीया लिखेंगे। और अब है सुप्तस्य। सुप्तस्य सोए हुए के। तो यहाँ पे के, का, के, की का प्रयोग जो है वो षष्ठी विभक्ति में होता है, और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग षष्ठी विभक्ति का को चुनेंगे। जो यहाँ पे तीसरा लिखा है, लेकिन यहाँ पे इसको पहला नंबर करना है। पहला नंबर जो है वो षष्ठी का दिया हुआ है, सुप्तस्य में षष्ठी विभक्ति है। और अब यहाँ पर हम लोग करेंगे योजना नाम। योजना नाम, योजन दूरी नापने के लिए प्रयोग होता है, और इसमें भी नंबर जो है सभी बच्चे सही कर लेंगे। नंबर इसमें गलत दिया हुआ है, 4th पहले दिया हुआ है सप्तमी के लिए, और सेकंड वाला सही है, 3rd भी सही है और 4th भी सही है। तो पहले वाले को पहला 1 बनाना है। तो इसमें जो है योजना नाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है, बालका नाम, योजना नाम। तो 3rd वाला विकल्प जो है वो सही है, यहाँ पे षष्ठी, षष्ठी का ये बहुवचन है। और अब है मानवाह। जैसे बालक, बालकौ, बालका होता है, वैसे ही मानवः, मानवौ, मानवाह। तो प्रथमा विभक्ति में जो है वो बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। तो मानवाह में हम लोग चुनेंगे प्रथमा विभक्ति जो दूसरे नंबर पे है। तो इसका दूसरा विकल्प जो है वो प्रथमा, हम लोग इसका सही विकल्प चुनेंगे। और इस तरह से हम लोगों ने पहले और दूसरे को पूरा किया है। और अब यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे तीसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दो। एक पदेन उत्तरत का अर्थ हो गया एक पद में उत्तर दो। और इसमें जो है हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे पहला क में देखते हैं क्या पूछा गया है। और क में यहाँ पे पूछा गया है कि जंतवः केन तुष्यन्ति। जंतवः केन तुष्यन्ति, प्राणी किससे प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, बोलने से। तो यहाँ पे हम लोग अब तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में हम लोग पहले लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन, क का उत्तर है ये। और यहाँ पे प्रश्न हम लोग शुरू करेंगे तीसरा। तो सभी बच्चे इसको पूरा करेंगे। तो इसमें जो है उत्तर 3
उत्तर 3 के क में हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन। तो यहाँ पर प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से। और अब है ख, कह योजना नाम शतानि गच्छति। कह मतलब कौन, 100 योजन चला जाता है। तो पिपीलिकः, पिपीलिकः। तो यहाँ पे पिपीलिका जो है वो 100 योजन तक चला जाता है। और अब है इसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जो अगला प्रश्न है कि कदा काकः काकः भवति। कदा मतलब कब, कब काकः यानी कौवा, कौवा होता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे अभी इससे पहले भी हम लोगों ने किया था जिसमें कि ये दिया था कि वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो यहाँ पर जो है हम लोग उत्तर इसका लिखेंगे वसंत समय। तो यहाँ पर कदा काकः काकः भवति, कब कौवा कौवा होता है, तो वसंत समय, वसंत समय, वसंत के समय में, वसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन जिसको बोलते हैं, वसंत ऋतु। तो वसंत के समय में ये पता चल जाता है। अब है कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। कार्य कैसे पूरे होते हैं, सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। उद्यमेन, उद्यमेन मतलब परिश्रम से। तो यहाँ पे उद्यमेन हम लोग लिखेंगे। कार्य सिद्ध्यन्ति मतलब सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं, उद्यमेन। और अब यहाँ पर अगला है सदा कीदृशम वक्तव्यम। सदा मतलब हमेशा, कीदृशम मतलब कैसा, वक्तव्यम मतलब बोलना चाहिए। तो यहाँ पे प्रियम, जैसा कि श्लोक में आया है, प्रियम ही वक्तव्यम। तो प्रियम यहाँ पर हो गया। और अब है कह अगच्छन। कह अगच्छन पदमेकम न गच्छति। कौन न जाते हुए एक पद भी नहीं चलता है। तो वैनतेय, गरुड़ जो है वो नहीं चलेगा, तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। वैनतेय। तो इस तरह से ये एक पदेन उत्तरत का जो है तीसरे का उत्तर है ये, जितने प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। और अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर। और चौथे प्रश्न में पूछा है कि धातु रूपाणाम वचनम चिनोत। धातु रूपाणाम, धातु रूपों का वचनम चिनोत, वचन चुनो। तो यहाँ पर इसमें भी विकल्प दिया हुआ है। और इसमें पहला दिया हुआ है तुष्यन्ति। तो तुष्यन्ति जैसा कि उच्चारण से ही समझ में आ रहा है, तीतः अन्ति, तुष्यन्ति उच्चारण। तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो इसमें बहुवचन है, पहला एक वचनम दिया हुआ है, दूसरा द्विवचनम दिया है और तीसरा बहुवचनम दिया है। तो ये बहुवचन है, तो बहुवचनम। तो यहाँ पे हम लोग चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। उत्तर 4 क में हो जाएगा बहुवचनम, तीसरा विकल्प है। तो इसका तीसरा विकल्प जो है वो उचित विकल्प है, बहुवचनम। तो यहाँ पर बहुवचनम, बहुचनम यहाँ पे लिखा है, वह सभी बच्चे जोड़ लेंगे तो यहाँ पर बहुवचनम हो जाएगा। तो वचनम लिखने सबको आता है, तो सभी अपने से मात्रा ठीक कर लेंगे। यहाँ पे मात्रा नहीं, एक व्यंजन छूटा हुआ है व, तो बहुवचनम। और ख है याति। याति यहाँ पे ये एक वचन है, दूसरा यहाँ पे विकल्प बहुवचनम दिया है और तीसरा द्विवचनम दिया है। तो याति जो है वो एक वचनम है। तो ख में हम लोग पहला विकल्प चुनेंगे, एक वचनम। तो पहला विकल्प यहाँ पर एक वचनम हो गया। और अब इसके आगे देखते हैं क्या पद दिया हुआ है। और इसमें जो है अगला पद दिया है भवेत। भवेत
का जो है यहाँ पे बहुवचनम पहला विकल्प है, दूसरा द्विवचनम और तीसरा एक वचनम। तो यहाँ पर एक वचनम भवेत जो है वो एक वचनम का है। भवेत, भवेताम, भवेयुः रूप बनता है। यहाँ पे थर्ड वाला जो तीसरा विकल्प है बहुवचनम, तो यहाँ पे ये विकल्प है। और घ है गच्छति। गच्छति जिस तरह से पठति है, पठति, पठतः, पठन्ति, वैसे यहाँ पर गच्छति है। तो घ में हम लोग गच्छति के लिए एक वचन चुनेंगे। पहला विकल्प द्विवचनम दिया है, दूसरा एक वचनम दिया है और तीसरा बहुवचनम दिया है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा वाला विकल्प चुनेंगे। गच्छति जो है वो एक वचनम है, तो एक वचनम इसका विकल्प है, दूसरा विकल्प। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 प्रश्न हो गए। और अब जो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है वो है प्रश्न 5वां, विलोम पदानि मेलयत। मेलयत का अर्थ होता है मिलान करो। विलोम पदानि मेलयत, विलोम पदों का मिलान करो। तो यहाँ पे विलोम पद, उसका उल्टा अर्थ देने वाला हम लोग को शब्द चुनना है। और क और ख यहाँ पर दो जो है तालिका बनी हुई है और इसमें हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें कि विलोम पद लिखना है। और अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं उत्तर 5। तो उत्तर 5 में यहाँ पे क दिया हुआ है और इधर ख दिया हुआ है। ये 2 तालिका है। अब इसमें जो है पहला दिया है सुप्तस्य। सुप्तस्य, सुप्तस्य मतलब सोए हुए के। और यहाँ पे अब है सुप्तस्य को हम लोग मिलाएंगे अप्रियम, अगच्छन्, श्वेतः, निरर्थकः, संपन्नता, अपठितः, जागृतस्य। तो जागृतस्य मतलब जागे हुए का, तो सोए हुए का उल्टा क्या हो गया? जागृतस्य। तो ये जागृतस्य हो गया। और अब है यहाँ पे दूसरा प्रियम। तो प्रियम का अर्थ होता है प्रिय लगने वाला, प्रिय जो होता है। और इसमें हम लोग सबसे पहला पद लेंगे अप्रियम। ख में से पहला लेंगे अप्रियम। ये विलोम पद हो गया, प्रिय का अप्रिय। और दरिद्रता, यहाँ पे दरिद्रता, और दरिद्रता का विलोम ढूंढना है। दरिद्रता मतलब जिसके पास कुछ ना हो, गरीब, दीन, दुखी, दीन जो होता है। और इसको हम लोग मिलाएंगे संपन्नता से। संपन्नता मतलब जिसके पास सब कुछ हो, संपन्न हो जो, संपन्नता। तो इस तरह से यहाँ पे संपन्नता से इसको मिला देंगे। गच्छन्, गच्छन् मतलब जाता हुआ, गच्छन् मतलब जाता हुआ। और अगच्छन्, अगच्छन् मतलब नहीं जाता हुआ, अगच्छन्, गच्छन् का हो जाएगा अगच्छन्। और गच्छन् के बाद है पठितः, यहाँ पे पठितः। तो पठितः का यहाँ पे हम लोग खोजेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है शब्द अपठितः। तो पठितः के आगे अ लगा देंगे तो वो उसका विलोम बन जाएगा, अपठितः। कृष्णः, कृष्णः का, कृष्णः मतलब काला होता है, ये वर्ण के लिए प्रयोग करते हैं और कृष्ण भगवान का भी नाम है। तो यहाँ पे कृष्णः जो विलोम दिया हुआ है उसके अनुसार ये वर्ण है, रंग है। कृष्णः मतलब काला होता है। और इसके लिए यहाँ पे जो पद दिया हुआ है ख में, उसमें जो है दिया हुआ है श्वेतः। और श्वेतः का अर्थ होता है सफ़ेद। तो काले का विलोम हो गया सफ़ेद, कृष्णः श्वेतः। तो इस तरह से यहाँ पे विलोम हो गया। सार्थकः, सार्थकः, यहाँ पे सार्थकः का जो है विलोम अब एक बचा है यहाँ पे निरर्थकः। तो इसको हम लोग मिला देंगे निरर्थकः से।
तो इस तरह से ये विलोम पद हम लोगों ने मिलाया उत्तर 4 का। तो उत्तर 4 में, अरे उत्तर 5 में हम लोग मिलाए विलोम पद को। और अब इसके नीचे जो दिया हुआ है प्रश्न 6, पर्यायवाची पदानि मेलयत, पर्यायवाची पदों को मिलाओ। तो यहाँ पे पर्यायवाची पदानि, बहुत सारे पद हैं इसीलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है पदानि। मेलयत मतलब मिलाओ। तो यहाँ पर क और ख इसमें भी बना हुआ है, तो इसको भी हम लोग मिलाएंगे सही पद से, और ये सभी बच्चे इसे करेंगे अपने अभ्यास पुस्तिका में। और अब हम लोग पर्यायवाची पद को मिलाएंगे और उत्तर 6 के अंतर्गत। तो उत्तर 6 में क और ख लिखा हुआ है, और इसमें जो है हम लोग पहला इसमें दिया है वैनतेय, और पर्यायवाची जो है वो समानार्थक अर्थ होता है, एक ही चीज़ को और किस 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 नाम से बोलते हैं वो उसमें लिखना होता है। तो यहाँ पे वैनतेय लिखा है पहला, वैनतेय को और क्या कहते हैं वो हमें इसमें से ढूंढ कर लिखना है। तो यहाँ पे मनुष्याः जो पढ़ के ही समझ में आ रहा है, मनुष्यों, मनुष्य बहुवचन में है ये। गरुड़ः गरुड़ पक्षी होता है ये। कथयितव्यम कहना, जिसका अर्थ है ग्रंथे, ग्रंथ कहते हैं किताब को। और गच्छति जाता है। वायसः कहते हैं कौवे को, और कोकिला कोयल को कहते हैं, और हृष्यन्ति मतलब प्रसन्न होना। तो यहाँ पे वैनतेय जो है वो पक्षी को कहा गया है, और उसके लिए यहाँ पे गरुड़ः शब्द आया है। तो गरुड़ः जो है यहाँ पे पद आया हुआ है, वैनतेय का पर्यायवाची है, उसे गरुड़ भी कहा जाता है। अब है पुस्तकें। यहाँ पर पुस्तकें है, और पुस्तकें के लिए यहाँ पे ग्रंथे पद आया है, तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे ग्रंथे। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे मानवाः, पुस्तकें के बाद मानवाः, और मानवाः के लिए यहाँ पे सबसे पहला पद मनुष्याः आया है, तो यहाँ पे मनुष्याः, मनुष्याः कर देंगे। और अब है काकः। तो काकः जो है कौवे को कहा गया है, और यहाँ पे वायसः पद आया है, तो काकः को वायसः से मिलाएंगे, वायसः इसका पर्यायवाची है। और अब है यहाँ पे तुष्यन्ति। तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो तुष्यन्ति के लिए यहाँ सबसे लास्ट वाला अंत में जो लिखा है ख में हृष्यन्ति, तो यहाँ पे ह लिख के इसमें री की मात्रा हृष्यन्ति, तो हृष्यन्ति हो जाएगा। और अब है यहाँ पे याति। याति मतलब जाता है, तो यहाँ पे जो ख वाले में आया है गच्छति। गच्छति का अर्थ होता है जाता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे गच्छति। और इसके बाद है वक्तव्यम, और वक्तव्यम में जो है कहना होता है, तो कथयितव्यम। यहाँ पे वक्तव्यम और वक्तव्यम का हो गया कथयितव्यम, तो ये कथयितव्यम हो गया। पिकः, पिकः यहाँ पे पिकः कोयल को कहते हैं, कोकिलः पद आया यहाँ पे, तो कोकिला हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे पूरे 8 पद यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये सबका पर्यायवाची है। तो इस तरह से यहाँ पे उसके आगे इसे लिखना है, क के आगे जो बीच में जगह है वहाँ पे डैश डाल के सही पद उसके आगे सभी बच्चे भरेंगे। और इसको लाइन से नहीं मिलाना है, लाइन से मिलाने पर जो है वो ठीक से पता नहीं चलता है कि कौन सा शब्द किससे मिलाया गया है। तो जैसे कि वैनतेय है, उसके आगे डैश डाल के गरुड़ः लिख देना है, और ख वाला कॉलम तो दूर लिखा हुआ है, बीच में काफ़ी जगह है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है। और अब हम लोग करेंगे 7वां प्रश्न, शुद्धम संधि छेदम संयोगम वा चिनोत। शुद्ध संधि या संयोग को चुनो। जैसे कि हम लोग
वर्ण संयोग करते हैं वैसे ही पदों का भी संयोग होता है, जिसे संधि करना कहते हैं। तो यहाँ पे बालादपि, बालादपि, इसमें दो शब्द हैं, बालात और अपि, तो उन्हीं को अलग करके लिखना है। तो ये सभी बच्चे अपने किताब में पूरा करेंगे। और अब हम लोग 7वां प्रश्न करेंगे। 7वें प्रश्न में शुद्ध संधि छेद चुनना है। उत्तर 7 में यहाँ पे हम लोग इसके क में हम लोग बालादपि, बालादपि में यहाँ पे पहला दिया बालादपि, दपि का कोई मतलब नहीं होता है, और दूसरा विकल्प दिया है बालात अपि। बालात में पंचमी विभक्ति है और अपि में जो है वो अपि का अर्थ होता है भी। तो जब भी हम लोग दो पदों को अलग करते हैं तो उसमें जो है सार्थक पदों को अलग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बाला, जो पहला विकल्प यहाँ दिया है बाला, उसमें बाला तो ठीक है, लेकिन दपि जो है वो दपि का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक शब्द है। तो यहाँ पे हम लोग सही विकल्प चुनेंगे दूसरा। तो क का हम लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे बालात, बालात प्लस अपि। अपि का अर्थ होता है भी, तो बालात अपि हो गया। और दूसरा है वैन तेयोपि, वैन तेयोपि, इसमें जो है पहला विकल्प दिया है वैन तेयः अपि, दूसरा दिया है वैन तेयौ अपि। वैन तेयौ नहीं होता है, वैन तेयः होता है। तो पहला विकल्प हम लोग ख का चुनेंगे, वैन तेयः, वैन तेयः अपि मिलकर बन जाएगा वैन तेयो अपि। तो ये यहाँ पे इसका उत्तर बन गया। सही विकल्प जो है वो पहला विकल्प है। और अब हम लोग ग का करेंगे। तो ग में हम लोग देखते हैं कि शतान्यपि, शतान्यपि पद दिया है, और शतान्यपि में पहला विकल्प दिया है शतान्य प्लस पी लिखा है। तो पी कोई भी पद जो है वो पी पद जो है वो सार्थक नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये सही विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प है शतानि अपि। शतानि का मतलब होता है 100 और अपि का अर्थ होता है भी। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे शतानि अपि। और घ में जो है पदमेकम, पदमेकम, यहाँ पे पदम एकम पद है, पद, और यहाँ पे पहले विकल्प में मेकम लिखा है, तो मेकम कोई अर्थ नहीं है इसका। और दूसरे में पदम एकम लिखा है। पदम मतलब पग होता है, और एकम जिसे कदम भी कहते हैं, और ये जैसे कि एक कदम चलना, तो पदम एक कदम, और एकम का मतलब है एक। पदम एकम में पदम एकम दूसरा विकल्प सही है, पदम एकम। और अब है यहाँ पे अंगा वाला सार्थकः। तो सार्थकः में जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे सार्थकः में पहला दिया स अर्थकः, दूसरा दिया है सा अर्थकः। तो यहाँ पे सा नहीं होगा, सार्थकः है, स अर्थकः अर्थ के साथ, तो यहाँ पे स अर्थकः, स अर्थकः, सार्थकः बन जाएगा। और अब यहाँ पे च वाला दिया है नैव। नैव में पहला विकल्प दिया है न एव, और दूसरा विकल्प दिया है न एव, न और व, तो व कोई भी सार्थक नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग पहला वाला विकल्प चुनेंगे न एव। तो पहला विकल्प हो गया न धन एव, नैव बन गया। न जो है वो ए में मिल जाएगा, और ये ए जो है ए में बदल जाएगा, और ये संधि के नियम से यहाँ पे पदों के जो संयोग हुआ है न और एव, नैव हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग शुद्ध संधि छेदम संयोगम व चुनित, चिनुत के अंतर्गत संयोग वाले पदों को
अलग किए हैं और इसमें जो है सही विकल्प यहाँ लिखा गया है और पद यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, इसलिए इसमें जो है हम लोग शुरू करेंगे। ये पहले प्रश्न से लेके 7वें प्रश्न तक इसको पूरा किया गया और इसमें श्लोकांशों को मिलाने से हम लोगों ने शुरू किया था और अब जो है उसके आगे विभक्ति चुनना था, एक पद में उत्तर देना था और धातु और वचन चुनना था, धातु का वचन चुनना था और विलोम पद में जिस तरह से हमने बताया है कि उसके आगे जो है सही डैश डाल के एक चिन्ह लगा के और उसके आगे जो है वो सही उत्तर लिखना है जो उसका विलोम पद है और उसी तरह से छठे प्रश्न में पर्यायवाची लिखना है उसी के बगल में, तो जो पद दिया हुआ है उसी के बगल में उसका पर्यायवाची लिखना है। तो आज हम लोगों ने ये पाठ 8 के सूक्ति स्तबका के प्रश्नों को पूरा किया और सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन सभी प्रश्नों को पूरा करेंगे और इसके बाद हम लोग अगला अध्याय करेंगे क्रीड़ा स्पर्धा और क्रीड़ा स्पर्धा में अस्मद युष्मद शब्दों का प्रयोग बताया गया है और इसमें जो तालिका दी गई है उसे सभी बच्चे पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग ये 9वां पाठ करेंगे क्रीड़ा स्पर्धा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और इसमें जो है हम लोग सभी बच्चे जो है सारे प्रश्नों को अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे और क्रीड़ा स्पर्धा का पेज नंबर 35 पे ये दिया हुआ है अस्मद युष्मद शब्द का प्रयोग, उसे जो है वो पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।